Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. पुरानी दिल्ली यानी चांदनी चौक यानी शाहजहानाबाद किस्से कहानियों का शहर है। 350 वर्षों से भी पुराना शहर जो कभी मुगल सल्तनत की राजधानी था, जो कभी मुगलों की नजाकत और विरासत के लिए मशहूर था, जहां की हर एक गली, कूचे, हवेली, मार्केट, धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के साथ इतिहास का चोली दामन का साथ है, जहां का जर्रा जर्रा बोलता है, जहां का कण कण रहस्य खोलता है, जहां की हवा भी उड़ते उड़ते गौरवशाली अतीत का एहसास करा देती है। शाहजहानाबाद की शान और शौकत का जिक्र 7 समंदर पार भी होता है। यहां के लोगों का रहन सहन, खान पान, बोलचाल का अंदाज निराला है। यहां की गली कूचों में एतमाद का उजाला है। चांदनी चौक भले ही कितना पुराना हो जाए, इसका अंदाज, इसका शबाब कभी भी पुराना नहीं हो सकता। इसके आंचल में जहां सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों को एक समान आदर देने की परंपरा है, वहां इसके हर एक 500 गज के बाद एक न एक मजहब का पूजा घर है, इबादत घर है। ये शहर हर एक मजहब का घर है। ये शहर आस्था का अजीब मंजर है। यहां इबादत आदर्शों की जाती है, न कि इमारतों की। यहां की प्रेम मोहब्बत भाईचारे की इबारत इंसानियत का सबक पढ़ाती हैं, यकजहती की एक नई राह दिखाती हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये चांदनी चौक समूचे हिंदुस्तान की बानगी करता है, तभी तो हर शख्स इसके साथ वाबस्ता होने का दम भरता है। इस शहर में अमन और चैन है तो तालीम का भरपूर इंतजाम भी है। मदरसे हैं, स्कूल पाठशालाएं हैं, ये सभी इदारे पुराने हैं और इनके साथ इन्हें आगे बढ़ाने वाली शख्सियत का नाम जुड़ा है। शायद ही संसार में कोई ऐसा पुराना शहर हो जिसके बाजार और मार्केट वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा रौनकपूर्ण होते जा रहे हों। इस शहर की हर एक मार्केट और बाजार किसी न किसी खास आइटम के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी वहां केवल उसी चीज का व्यापार होता है। जैसे तिलक बाजार में रंग और रसायन, दरीबा में सोने, चांदी और आभूषण, किनारी बाजार में चमक दमक की वस्तुएं, क्लॉथ मार्केट में कपड़े, लाजपत राय मार्केट में घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रद्धानंद बाजार में दाल चावल, मसाले, यानी यहां हर बाजार, हर मार्केट का अपना अलग अलग रुतबा है, अलग अलग नाम है, अलग अलग जलवा है, अलग अलग अंदाज है। एक खासियत यह है कि मार्केट के नाम के साथ जो शब्द जुड़ा है उसे आज ढूंढने भी निकलें तो नहीं ढूंढ पाते हम लोग। थोक व्यापार की मंडी खारी बावली में आज कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई ऐसी बावली नहीं दिखाई देती जिसमें पानी हो, भले ही वो मीठा हो या खारा। इसी तरह लाल कुआं मार्केट, कहते हैं कभी यहां एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी लाल था और उसमें लाल ईंटें लगी थीं।
बहरहाल ये लाली कहीं भी दिखाई नहीं देती और न ही कहीं दिखता है कुआं। लाल कुआं मार्केट लोहे के सामान और रंग बिरंगी पतंगों के लिए मशहूर है। लाल कुआं के अंदर बहुत से कारोबार ऐसे हैं, जैसे आयरन मार्केट है, यहाँ लोहा के व्यापारी हैं, यहाँ पर जितने भी ट्रे वगैरह हैं, हलवाइयों के काम की बनाने वाली चीज़ें हैं, और दुकान यहाँ पर टिम्बर मार्केट है, यहाँ पर और बहुत से कारोबारी हैं जो कि बिजनेस करते हैं, और काफ़ी पुरानी मार्केट है। ये सन 1947 से पहले की बनी हुई मार्केट है। यहाँ पे बहुत से व्यापारी हैं, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही लोग यहाँ पर रहते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है ये जो कमियां हैं हमारे इलाके के अंदर उसको पूरी करें और सब व्यापारियों को सहूलियत हो। यहाँ का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और साथ ही बढ़ता जाता है आपसी विश्वास। यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर व्यापार करते हैं और कभी कहीं कोई रंजिश दिखाई नहीं देती, क्योंकि उन्हें यहाँ की मिली जुली तहजीब गंगा जमनी तहजीब बांधती है, एक रखती है। उनके मन, मस्तिष्क और मंतव्य का मंथन करते हुए उन्हें सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाती है। यूं तो चांदनी चौक की सरजमी इसी बेहतरीन इंसानी सभ्यता और संस्कृति के लिए जानी जाती है। इस खसूसियत का भी कोई न कोई कारण रहा होगा। यहां की रिवायत, यहाँ के मेले, यहाँ के खेल, यहाँ की प्रतियोगिताएं एक दूसरे को जोड़ती हैं, सांप्रदायिक सद्भाव का पाठ पढ़ाती हैं, एक साथ मिलकर रहना और धीरज सिखाती हैं। ऐसी ही एक प्रतियोगिता को पतंगबाजी कहते हैं, जिसका व्यापार लाल कुआं बाजार में किया जाता है। शाहजहानाबाद और पतंगबाजी का अटूट रिश्ता है। मुगल काल में पतंगबाजी शबाब पर थी और इसी से हुई सांप्रदायिक सद्भाव सहयोग की पुख्ता शुरुआत। कहते हैं मुगल बादशाह, शहजादे, शहजादियां बड़े शौक से पतंगे उड़ाया करते थे। रंग बिरंगी पतंगों की आभा से आसमान सतरंगा हो जाता था। बहादुर शाह जफर और उनके समकालीन गालिब को पतंगबाजी जान से भी प्यारी थी। कहते हैं पतंग नजर की रोशनी बढ़ाने और नजरें टिकाने में काफी मददगार साबित होती है। नजर की बात है, कहीं नजर ना लग जाए। ये नजर को नूर देती है और पतंग की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी तो स्थानीय एमपी और मरकजी वजीर जनाब विजय गोयल पतंगबाजी को बढ़ावा देने के लिए पतंगबाजी टूर्नामेंट कराते हैं, लगातार, हर साल, हर बार। वो तो इस हेरिटेज शहर में एक शानदार इल्म से भरपूर पतंग म्यूजियम भी बनाना चाहते हैं और पतंगबाजी का इतिहास बताना चाहते हैं। पतंग दूर दूर तक जाती है, नई नई ऊंचाइयां छूती है और इसी प्रकार लाल कुआं बाजार में पतंगों का व्यापार भी नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। आखिर क्यों ना हो, पतंग केवल दिल्ली में ही तो नहीं उड़ाई जाती, बल्कि पूरे हिंदुस्तान और बाहरी मुल्कों में भी इसके चाहने वाले, उड़ाने वाले मिल जाते हैं। उड़ी उड़ी रे पतंग, उड़ी उड़ी रे, चली बादलों को चीर, उड़ी बन के शमशीर, उड़ी उड़ी रे। चांदनी चौक में 15 अगस्त के आसपास पतंगों का जलवा देखने लायक होता है। सारा शाहजहानाबाद या तो छतों पर सिमट जाता है या फिर मैदानों में आ जाता है। सबके हाथ में चरखी और पतंग, सबका नजरिया खुला न कि तंग। हर आदमी ऊंची से ऊंची उड़ान भरना चाहता है। रंग बिरंगी पतंगें नीले आसमान को ढक लेती हैं और चांदनी चौक में बो काटा की आवाजें सुनाई देती हैं। कटी पतंगें इधर उधर बिखरी दिखाई देती हैं। मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और इसके बारे में
पतंग एक कदीम ज़माने से यहाँ उड़ती है, मुगलों के ज़माने से। इसका जो ज़्यादातर रिवाज हुआ, पहले तो ये देखिए बड़े रईस लोग और नवाब लोग उड़ाया करते थे। आम तौर से जो ये पतंगबाजी का शौक़ हुआ, तो ये हमारे चाचा नेहरू साहब आज़ादी के बाद में लाल किले पर तकरीर कर रहे थे। जब ये आज़ादी मिली, तकरीर कर रहे थे, तो एक पतंग करती हुई आई और उन्हीं के पास आ गई। उन्होंने डोर पकड़ ली उसकी और ये कहा कि जब तक ये उड़ाने वाले के हाथ में थी तो तब तक तो ये उसकी ग़ुलाम थी, जैसे हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। ये कट गई तो ये आज़ाद हो गई। इसी तरीके से हम लोग भी बहुत कुर्बानियाँ दी, मरे, जेलों में गए। ये तमाम चीज़ों के बाद में हमें आज़ादी मिली और उस आज़ादी से ये पतंगबाजी का ऐसा शौक़ हुआ कि हर आदमी के, हर बच्चा, हर आदमी पतंग उड़ाने लगा 15 अगस्त के ऊपर। और हिंदू भाइयों के अंदर रक्षाबंधन है, इसमें पतंग उड़ाई जाती है। और राजस्थान के अंदर उनके त्योहार हैं अलग-अलग, वहाँ भी पतंग उड़ाई जाती है। पंजाब में भी उड़ाई जाती है, गुजरात में उड़ाई जाती है। 14 अगस्त की रात को वहाँ बिक्रे होते हैं और वहाँ 14 को फिर वहाँ पतंगबाजी होती है। ऐसी जयपुर के अंदर, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अलग-अलग त्योहार हैं, तो पतंगबाजी हर जगह होती है। अब इसके बनाने वाले जो हैं इसके, वो सब गरीब लोग हैं। औरतें, बच्चे ये पतंग बनाते हैं, आदमी कोई पतंग नहीं बनाता उनका, क्योंकि ये घरेलू उद्योग है, इसलिए ये गरीबों का ही काम है। हमसे भी जो पतंग लेके जाते हैं वो गरीब लोग लेके जाते हैं। कोई चारपाइयों पर रख करके बेच रहा है, तो कोई अपने घर के दरवाजे पर रख करके बेच रहा है। ये गरीब लोगों का काम है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से भी बहुत बहुत उनकी मेहरबानी होगी कि जैसे गुजरात के अंदर भी इस पर टैक्स माफ़ है, राजस्थान में भी टैक्स माफ़ है, यूपी के अंदर भी टैक्स माफ़ है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ भी टैक्स इसके ऊपर माफ़ हो जाए, तो ये खुल करके काम हो जाए आराम से, और इसमें सब गरीबों का ही भला है। हम हुकूमत से चाहते हैं कि हमारी मदद करें। कहते हैं पतंगबाजी एक हकीम की देन है। आप सुनकर हैरत ज़दा ना होइए, ये सच्चाई है। एक नौजवान की नजर कमजोर हो गई थी और उसकी आंखों में फर्क दिखाई देता था। लाख इलाज कराने के बाद भी वही ढाक के पात रहने पर एक हकीम साहब ने उसे लगातार कई घंटे तक हर रोज पतंग उड़ाने की हिदायत दी और उसकी आंखें 10 दिन में ही आम सेहतमंद आदमी जैसी हो गईं। पतंगबाजी जो है हमारे देश में मुगलई दौर से चली आ रही है। ये हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा रही है। इसको हमें हमेशा कायम रखना है। इस पतंगबाजी से हर एक आदमी को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है, अगर हर एक आदमी इस चीज़ को समझे तो। ये समझ लो, जो पतंगबाज होता है उसके लिए कभी आंखों का चश्मा नहीं चढ़ता और हमेशा कमर की हड्डी भी जो है उसकी सीधी रहती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि रोज़ाना हर एक आदमी एक्सरसाइज पतंगबाजी करके करे। और पतंगबाजी जो है इसके अंदर कोई इतने लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। हर एक आदमी को ये चाहिए कि पतंगबाजी रोज़ाना करे। मुगल काल से पतंगबाजी का काम जारी है और इस काम में हजारों लोग जुटे हैं। पतंग हजारों परिवारों की रोजी रोटी है और इसी व्यापार के कारण मशहूर है लाल कुआं का पतंग बाजार। गरीब लोगों का काम है और गरीब ही लोग इसको बेचने वाले भी हैं और गरीब ही बनाने वाले भी हैं और गरीब ही उड़ाने वाले भी हैं। अमीर लोग जो हैं वो सिर्फ एक दिन पतंग उड़ाते हैं, 15 अगस्त वाले दिन, बाकी तो गरीबी लोग इसमें लगे रहते हैं। पतंगबाजों को या पतंग का जो काम करने वाले हैं, छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं, जो घरों में लोग वह काम कर रहे हैं, औरतें काम कर रही हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या तो लागत आती है और क्या काम करते हैं और कितने पैसे उनको बचते हैं। अगर इन बातों को सबको देखा जाए तो कुछ लोगों को कुछ नहीं बचता। यहाँ पहुंचते ही लगता है कि कोई रंगों के अद्भुत संसार में आ गया है। पतंग उड़ाना एक महारत है तो पतंग बनाना भी एक कला है। तरह तरह की, किस्म किस्म की, अलग अलग डिजाइन की सुंदर, चटकीली
नीली पीली पतंगे यहां बिकती हैं। आदमियों की तरह पतंगों के भी नाम होते हैं। ये नाम उनके आकार और डिजाइन के कारण मशहूर हैं। जहाज नुमा पतंग को जहाज पतंग कहते हैं। पानी में तैरने वाली जल की रानी मछली के आकार की पतंगें, वाह, देखते ही अलग शान। आसमान में करोड़ों तारे हैं, एक चांद है। दिन में आसमान में तारे देखना बहुत मुश्किल काम है, मगर पतंगे इस काम को आसान बनाती हैं। चांद और तारों, सूरज की शक्ल की पतंगें देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। आसमान में उड़ने वाले असंख्य पक्षियों की शक्ल और आकार के रंग बिरंगी पतंगे। इसमें चमगादड़ पतंग काफी आकर्षक दिखाई देती है। इन पतंगों को बेचने और बनाने वाले दुकानदार काफी पुराने हैं और काफी वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे हैं। हमारी पिताजी ने, बिशन चंद जी ने क्लब बनाई और जिससे क्लब बनाने से 2-4 और मेंबर बने और मेंबर बन के पहले 2 क्लब बनी, फिर 4 बनी, 6 बनी। सबसे बड़ी बात इसमें विशेषता ये थी कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था और मिलजुल के रहते थे। वो उनका खाते थे, हम उनका खाते थे क्लब में और रहते थे। और फिर पतंगबाजी आपस में ऐसे लड़ते थे जैसे पता ही नहीं चलता था कौन हिंदू कौन मुसलमान। ये तो एक अंग्रेज ऐसा बीज बो गए जो आपस में भेदभाव रखते हैं। वैसे हमारे पतंगबाजी में कोई ऐसा शौक, कोई भेदभाव नहीं, कब सब ऐसे रहते हैं, ऐसे मिलजुल के रहते हैं। जैसे एक बगीचे में सब तरह से फूल है और इसी तरीके से हमारे जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं और ऐसे ही भाव बना रहता है हमारा। और उस टाइम से हमारा लगातार यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। पतंगबाजी ऐसे होती है जैसे हर साल 15 अगस्त को जैसे ही प्रधानमंत्री झंडा रहता है उसी जश्न के साथ हर साल पतंगबाजी का उत्सव बड़े शोर-उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार ऐसा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई आपस में कोई रखता नहीं है। और पतंगबाजी का शौक़ बहुत फ़ायदेमंद भी है। इसके बहुत अच्छे गुणकारी है और इसकी क्लबें बहुत है, आजकल पॉपुलर होता जा रही है। और चाइना, चीन, जापान में तो बहुत ही पतंगबाजी होती है, मगर वहाँ का फ़र्क एक है, वहाँ सिर्फ पतंग उड़ा के बस शौक़ पूरा कर जाता है। यहाँ पेंच लड़ाए जाते हैं, टूर्नामेंट होता है और जिससे बड़ा मज़ा आता है। वहाँ सिर्फ उड़ा के देख लेते हैं, वह खुश हो जाते हैं। यहाँ पेंच लड़ाते हैं और जब वो छतों पे होता है तो बड़ा मज़ा आता है। और मकर संक्रांति पे तो ऐसा उत्सव मनाया जाता है जैसे लोग, जहाँ पर हम मिठाई दिवाली के उपलक्ष्य में मिठाई देते हैं, वहाँ पर लोग पतंगबाजी और चरखी मांझी की उसको प्रेजेंट करते हैं, खुशी मनाते कि इज़हार करते हैं कि भाई तुम हमारे बड़े अच्छे मित्र हो, तो ऐसे देते हैं। दूसरा, बसंत पंचमी वाले दिन तो छतों पे ऐसा जश्न होता है, पीली पतंग उड़ाते हैं और पीली से जश्न करते हैं और वो कहते हैं वो काटा। ये लाल कुआं आज से सन आज़ादी के बाद से यहाँ पर पतंगों की मार्केट रहा करती थी और ये पतंगें जो यहाँ उड़ाई जाती हैं वो आज़ादी का जश्न मनाने के तौर पर उड़ाई जाती हैं। इसका तमाम ताल्लुक़ उस गरीब फैमिलियों से है जो घरों में पतंगे बनाकर इन दुकानदारों को बेचते हैं। लाखों लोगों की रोज़ी रोटी इससे जुड़ी हुई है। ये एक तरीके से लघु उद्योग है और इस पर सरकार को पूरी तवज्जो देनी चाहिए। जयपुर, बरेली, अहमदाबाद से लोग यहाँ आते हैं पतंगे बेचने, वहीं से लोग पतंग बना कर यहाँ लाते हैं, दुकानों पर लगाते हैं। 15 दिन इनकी सेल चलती है। लाल कुएं का ताल्लुक़ 47 से रहा है पतंगों का और यहाँ एक लाल कुआं है जो गालिबन 47 से पहले से ही लाल पत्थर से बनाया हुआ है और इसका पानी भी लाल था और आज भी वो लाल कुआं मौजूद है। इसके साथ साथ ही हमारी एक मार्केट है हलवाई की, हलवाइयों का बारदाने की मार्केट है ये, जो मैक्सिमम दुकानें इसकी 12 महीने उसी की हैं। पंजाब और पाकिस्तान में खास किस्म की तुम्बल, तावा पतंगे मशहूर हैं। अलग अलग झंडों जैसी पतंगे, हिंद की शान तिरंगे जैसी पतंगे देखकर देश प्रेम का जज्बा भर जाता है। आदमी को अपने नाम से कितना लगाव है, इसलिए लोग अपनी नाम लिखी पतंगे बनवाते और उड़ाते हैं। दूरदर्शन तथा अन्य लोगों की पतंगे, लोग आकर
अपनी पसंद की पतंगे चुनते हैं। पतंग उड़ती जाए, कटे नहीं और दूसरी पतंगों को काट दी जाए। इसके लिए तेज मांझे की जरूरत होती है। इसे तेज बनाने के लिए शीशे के चूरे को डोरी के ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसा मांझा कि हाथ में आए तो चीर दे हाथ को। ऐसा मांझा कि पत्थर को भी अलग अलग करने के लिए निशान बना दे। मांझा सहेजने के लिए अलग अलग किस्म की चरखियां भी देखने लायक हैं। चरखियां लंबी, छोटी, बड़ी हैं, तो इन्हें खरीदने वाले भी अलग अलग हैं। अब तो लकड़ी की जगह फाइबर की चरखियां बन रही हैं। बच्चों के लिए तो विशेष प्रकार की पतंगें और चरखियां बनाई जाती हैं। बच्चों को पतंग उड़ाने में खास मजा आता है, मगर बड़े और बूढ़े भी क्या कम हैं। उम्र पतंगबाजी में कोई बाधा नहीं बनती। लाल कुआं बाजार में यूं तो अन्य दुकानें भी हैं, मगर पतंग की दुकानों का रंग सब रंगों को फीका कर देता है। इसी बाजार में लाल रंग की मस्जिद मुबारक बेगम है, जो आज भी अकीदत का केंद्र है। इसी बाजार में बहुत पुराना सिनेमा भी है, मगर आपको मस्जिद, मंदिर, सिनेमा, बर्तन, कुर्सी, हर तरह की पतंगे दिखाई देती हैं। पतंगों का संसार निराला है। इसका असर कभी नहीं मिटने वाला है। पतंग है तो जोश है, उल्लास है, उमंग है। पतंग की उमंग की कोई मिसाल नहीं मिलती। पतंगों के लिए मशहूर लाल कुआं बाजार चांदनी चौक की विरासत का एक शानदार अध्याय है।